आने वाले हैं। शुरुआत कर देता हूं कोल्हापुर के साथ। कोल्हापुर से नुपुर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नुपुर, हाय, गुड आफ्टरनून। नुपुर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कब से शेयर मार्केट्स में, कितना समय हो गया और कैसा रहा अब तक का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस? सर, मैंने शेयर मार्केट में फिलहाल फिलहाल ही ज्वाइन किया है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने अप्रैल से ही स्टार्ट किया है। हाँ। एंड इसके पहले से मैं वर्किंग थी, बट फिर मैंने कहा कि चलो शेयर मार्केट में भी थोड़ा सोचा जाए, एंड तभी से मैंने स्टार्ट किया है। सो अगर आप देखेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा नहीं है, हाँ। छोटा सा ही है। हाँ। बट हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट काफी पहले से करते आ रही थी, धीरे धीरे। बट अभी हाँ, अभी फुल टाइमली मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो अप्रैल में ट्रिगर क्या बना था? पहले से शेयर मार्केट्स में कुछ रुझान था, घर पे ऑलरेडी कोई कुछ कर रहा था, या आपका इंटरेस्ट था, मॉनिटर करते थे, बस एक डाइव लेने का समय था, वो अप्रैल बना? सर, एक्चुअली मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो काफी सालों से इसी चीज में थे और उन्होंने काफी मुझे फोर्स किया था, बट हाँ। मैं कभी मानी नहीं। लेकिन जो इतने सालों से, जो धीरे धीरे 2.5 साल से काफी मैं इन्वेस्टमेंट कर रही थी धीरे धीरे, तो उसमें मुझे समझ आया कि अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान दूं, और वैसे मेरे बड़े भाई का गाइडेंस भी इसमें, तो काफी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब ये शायद मेरा डाइव लेने का मौका था। हाँ। प्लस उन्होंने साथ में कहा भी था कि नुपुर, अभी कोविड का सिचुएशन है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर द मार्केट, तो आप स्टार्ट करने की कोशिश करो। सर, बस इसी से मैंने स्टार्ट किया है, एंड मुझे लग रहा है कि काफी कुछ पॉजिटिव हुआ है अब तक मेरे साथ। अरे वाह, अभी नहीं, सलाह सही थी। अपसेंट, अच्छा, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक्स चुन रहे हो नुपुर? कैसे अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को, या फिर आप स्क्रीन दिन भर मॉनिटर करना, खरीद फरोख्त चलती रहती है, ट्रेडिंग का मन भी रहता है? सर, कभी ट्रेडिंग करती हूँ, बट सर मैं वैसे ट्रेडिंग अभी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, बट सर ट्रेडिंग भी करती हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरा मेन रहता है, सर मैं मोस्टली शॉर्ट टर्म्स करती हूँ। तो हाँ। अभी तो मैंने जितने भी किए सर, शॉर्ट टर्म्स किए, 2-2 3-3 महीने का, जो एक मतलब एक डेडलाइन लेके मैं चलती हूँ, उसी के हिसाब से अभी मेरे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। ये नुपुर, थोड़ी सी डेफिनेशन गड़बड़ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। मतलब बेसिकली आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट थोड़े से और राइट लॉन्गर सर। टर्म होराइजन्स के लिए होते हैं, एक धंधे यस की सर। साइकिल को प्ले करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए समय देना पड़ता है। ठीक है। नुपुर, अच्छा, दो दो सवाल है, पहला कौन सा जो मानस के सामने रखा जाए? सर, मेरा पहला सवाल है क्राफ्टमैन के लिए। सर, मैंने क्राफ्टमैन के 1518 में 50 शेयर लिए थे जून के मंथ में। हम्म। एंड सर, अभी मुझे वही जानना है सर कि मैं इसको और होल्ड करूं सर अभी, या इसमें मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूं अपना। आपने जब लिया था तब वही 3 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से लिया था? यस सर। तो समय आ गया अब तो, है ना, मुनाफा सर, बांधने लेकिन का? मुझे लगा शायद, और ये मिल सर, बट जाएगा। मुझे लगा सर, हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद मैंने वो गलती की है या नहीं की है सर, उसी के लिए मुझे वही मेरा क्वेश्चन था कि मैंने क्या इसे और होल्ड करना चाहिए या मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मानस, अब मेरे ख्याल से बहुत बड़े चार्ट्स तो होंगे नहीं आपके पास। ये इस साल मार्च फैगेंट के आसपास की मेरे ख्याल से लिस्टिंग है। जिस भाव पे लिया उसी के आसपास शायद वो इशू प्राइस भी बना था। इन्होंने जून में खरीदा था, 3 मंथ का टाइम होराइजन था, लेकिन बढ़िया दाव लग गया, 1500 का 400-500 रुपए ऊपर मिल रहा है। क्या करना चाहिए मानस? रखना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, और रखना है तो कैसे, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आप कैसे अप्रोच करते? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दे पाऊंगा क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा नहीं हाँ। है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरा समझना है कि जो हम पिछले करीब 1 मंथ से मूव देख रहे हैं, हम्म। वो केवल एक कंसोलिडेशन है, और अब कंसोलिडेशन के बाद का मूव स्टार्ट हो गया है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पिछले हाईज जो कि 2160 2150 की रेंज में थे, वो स्टॉक ब्रेक करके 2320 2350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से बने रहे। रिसेंट लो 1800 रुपए के आसपास है, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस लगा के नुपुर इसको होल्ड करेंगे। होपफुली और अच्छे गेन्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिले, तो बढ़िया बेट मिली आपको। मैं अगली क्वेरी के लिए आता हूं, लेकिन पहले मैं जयपुर जा रहा हूं। जयपुर से तरंग तोमर जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। तरंग मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। तरंग मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में हो? सर, मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट पिछले 1-1.5 साल से मैं थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। इसमें फोकस मेरा बढ़ गया है, कंसिडरिंग कि कोविड सिचुएशन है एंड मार्केट का काफी स्कोप है। सो यस, पिछले 1.5 साल से मैं इसमें एक्टिवली ट्रेड कर रही हूँ। पिछले 5 साल से थे बाजार में, पिछले 1.5 साल से एक्टिव हो गए। 1.5 साल मतलब जब वो कोविड का टाइम था, मार्च अप्रैल में जब बहुत पिटे थे, तब आपने एग्रेसिवली पैसा डाल दिया था क्या बाजार में? यस सर, क्यों मुझे लगा कि सर ये सही टाइम है, क्योंकि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसा अरे वाह। और मानना है। वो जो हाँ पैसा मेरा, डाला होगा वो सब रखा हुआ अभी तक शेयर्स में, तो बहुत अच्छा मल्टीप्लाई हो गया होगा मैम। बिल्कुल सर। तो आपके माध्यम से मैं भसीन सर का बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके कॉल्स को मैंने फॉलो किया है, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस हो, आईसीआईसी हो।
उनके कॉल्स को फॉलो करते करते कम से कम मैंने 70 से 80 लाख का प्रॉफिट किया है 20 लाख की कैपिटल पर। एंड ये सारा पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, म्यूचुअल फंड जैसे मिराई इमर्जिंग इंडिया हो गए। सो यस, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उनकी कॉल्स एकदम फर्स्ट क्लास होती हैं एंड मैं उनको हमेशा फॉलो करती हूँ। 20 लाख का आपने 70-80 लाख बना लिया और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आपने तो बड़ा फायदा उठा लिया इस पैंडेमिक के बीच में शेयर मार्केट्स की चाल का, बहुत बढ़िया तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और पता है, मुझे मेरी टीम ने बताया था कि आप भसीन सर को पर्सनली थैंक यू करना चाहते हैं, तो ये पर्सनली कैसे होगा? मैं उनका मोबाइल नंबर शेयर करूँ, कैसे होगा पर्सनली थैंक? सर अगर कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट कराया है। अरे आप लोग की विश तो हमारे लिए जो बिल्कुल, वो आप भसीन सर जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पे दिखाइए भसीन सर को प्लीज। भसीन सर, मैं आपसे कहता हूं सास वो सेंसेस में जुड़ा करो आप बार बार। ये देखो, आप तरंग जी जुड़ी हैं। तरंग जी आपके कहने पे 20 लाख का 70-80 लाख बना चुकी हैं भसीन सर। थैंक यू सो मच। नुपुर जी, आप तरंग जी आप पर्सनली थैंक कर लो। आप भसीन सर की आवाज आएगी आपको। भसीन सर हो ना आप? हेलो, यस यस, थैंक यू सो मच आशीष जी। आपको भी आपके शो के माध्यम से लोगों ने कमाया तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ श्रेय आपका ना है। मनी इज नॉट दी ओनली थिंग, बट इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल वाया मीडिया। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन दिस 1.5 years आई मे हैव बीन द ओनली वन हु हैज साउंडेड पॉजिटिव। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स great money. It also tells you that buying fear and selling greed is a very very good adage. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो, अपने ये अच्छे शेयर लिए और बने रहे। तरंग लो, आप जो करना चाहते थे, भसीन सर से बातचीत करा रहा हूं, क्या कहना चाहते हो आप? नमस्कार, नमस्कार भसीन जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी कॉल्स पे मैंने फॉलो किया है एंड यस, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है, एंड जो कि मैं अपना कैपिटल सेव कर चुकी हूँ, मैं सिक्योर कर चुकी हूँ उसे म्यूचुअल फंड में डालकर। और अभी मैं और भी ट्रेडिंग करना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाह, थैंक यू भसीन। अच्छा भसीन सर, ये तरंग ने तो पैसा बना लिया, अब आप जुड़े ही हो तो एक काम करो ना, मैं नुपुर की भी मदद कर दो कुछ। वो अच्छा एक काम करते हैं, वो 1:30 बजे जो आप पिक्स देते हो, अब आप जुड़ी गए हो सर भसीन सर, तो वो 1:30 वाली पिक अभी दे देते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तरंग जी को पहले मैं ये कहूँ कि मैं जयपुर जल्दी आऊंगा इसी महीने में, तो आपसे जरूर भेंट करेंगे और आपके साथ वहाँ चाय और कचौड़ी खाएंगे, वहाँ जयपुर की फेमस जो है। और आज के लिए आशीष जी देखिए, मैं मार्केट पे थोड़ा सा मार्केट पे कॉशियस हूँ। प्रॉफिट अच्छा है तो बचा के रखिए। आपको ऑटोज बहुत जोर से कहे थे, देखिए इवन इन अ फॉलिंग मार्केट आज अशोक लीलैंड इज हिटिंग न्यू हाइस। और आपके सामने कल वोल्टास आपको 1115 में दिलाया था, देखिए कहाँ पहुंच गया वोल्टास, 1190, 1200 बिक गया। आज की 2 पिक्स हैं तो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्मर्स है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड भी और कंफर्ट ऑफ अर्निंग है। पहला आईटीसी है, सबको लगता है आईटीसी इज नॉट परफॉर्म्ड एंड राइटली सो, बट द मैनेजमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस विच विल बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव इन द नेक्स्ट 3 months। 212 12.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 207.8, नियर टर्म टारगेट इज 222, बट मुझे लगता है दिवाली तक 240 तक जा सकता है। दूसरा पिक होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी आपको पता है सिटिंग ऑन द बेस्ट अमाउंट ऑफ सरप्लस कैश, और जो जितने मेगावाट वो अब कर रहा है उसने हिस्ट्री में नहीं कभी किए। तो आप सोच सकते हो डिविडेंड यील्ड एंड इनकम विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनटीपीसी इज द बेस्ट वाया मीडिया टू प्ले ये सिट होम पे एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 12.5 पौने 13 में लीजिए, 10.5 का स्टॉप लॉस है, 18.5 का टारगेट, इसमें 6% तो डिविडेंड यील्ड ही है। सो यू कांट गो रॉन्ग। दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक तरंगी हैज डन एंड पुट इट इनटू बोथ दी स्टॉक्स। अरे वाह, तो आईटीसी आज तो हर जगह चर्चा इसी की है। आईटीसी खरीदना है, 222 का टारगेट और दिवाली तक 240 तक जाता हुआ नजर आएगा। और एनटीपीसी, इसमें भी खरीदारी, तो थोड़ा सा कॉशियस, अच्छी पेडिग्री उन स्टॉक्स की तरफ मूव करना है। एनटीपीसी में भी दाव लगाने की सलाह, 118 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स। भसीन सर थैंक यू सो मच इन पिक्स के लिए, और थैंक यू सो मच हम सबकी ओवर द मंथ्स इस पैंडेमिक के बीच में बढ़िया मदद करने के लिए। अच्छा तरंग, क्विकली सवाल कौन सा है स्टॉक जो मानस के लिए? हाँ सर, नमस्कार मानस जी। मेरा जो पहला सवाल है वो है नौकरी के रिगार्डिंग। मेरे पास इसके 200 शेयर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 4600 की प्राइस पर। मैंने इसकी 5900 स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल कर रखी है ₹380 में सितंबर सीरीज की। तो सर ये मैं पैसा अपना, मेरी 4 साल की बेटी है उसके लिए मैं रखना चाहती हूँ। साथ के साथ मैं इसकी कवर्ड कॉल करके इसकी कॉस्ट भी कम कर रही हूँ हर महीने। तो सर क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, कवर्ड कॉल तब करना चाहिए जब आपको साइडवेज मूव दिख रहा हो, और जब नौकरी जैसे स्टॉक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, हाई टॉप हायर बटन क्लियरली दिख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कवर्ड कॉल करना नौकरी जैसे स्टॉक में सही स्ट्रेटजी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी कोई गिरावट देखने को मिले
तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। लेकिन जो आपने पोजीशन लॉन्ग ली हुई है नौकरी में, कैश में, वहां पर बिल्कुल बने रहिए। देखिए 5800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और मेरा समझना ये है कि करंट लेवल से भी आपको करीब करीब 1000 रुपए की रैली नौकरी में देखने को मिल सकती है। 7200 के टेक्निकल टारगेट आते हैं, तो वो टारगेट सेट करके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए, और बने रहिए 5800 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए इस नोट पर नुपुर, तरंग, आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। नुपुर सॉरी, वो अगला क्वेरी नहीं ले पाया, लेकिन टीम वापस आपसे कांटेक्ट में रहेगी। मैं किसी और शो में प्रॉमिस जोड़ूंगा आपको साउथ सेंसेक्स के एपिसोड में, और आपकी अगली क्वेरी भी सॉल्व करेंगे। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आज सारी क्वेरी